आज हम लोग बनाएंगे एक ऐप, एक कंसोल बेस्ड ऐप होगा, ठीक है। ओटीपी जनरेटर ऐप, मतलब ओटीपी जनरेट करता है। तो थोड़ा बेसिक रूल्स और हम लोगों का प्लानिंग को थोड़ा समझते हैं कि आज हम लोगों को करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। दिस एप्लीकेशन जनरेट्स एन ओटीपी बाय कंबाइनिंग ए फिक्स्ड प्रीफिक्स द लास्ट 4 डिजिट ऑफ यूजर्स फोन नंबर। मतलब जो यूजर का फोन नंबर रहेगा, एक फोन नंबर हम लोग मैनुअली देंगे इधर, ठीक है। तो उससे जो लास्ट 4 डिजिट रहेगा वो एक प्रीफिक्स होगा इसका, मतलब हम लोग का ओटीपी का पैटर्न का। एंड रैंडमली जनरेट्स अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, रैंडमली जनरेट कर देगा एक अल्फाबेटिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो हम लोग उसके साथ कॉन्केटिनेट करके फिक्स कर देंगे। मतलब पहला पार्ट होगा हम लोगों का फोन नंबर, देन वो अल्फाबेटिक पार्ट एंड फॉलोइंग फिक्स पैटर्न दैट इंश्योर वैलिडेशन एंड यूनिकनेस। जो पैटर्न एक वैलिडेशन के लिए और यूनिकनेस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओटीपी तो वैलिडेशन के लिए होता है ना, कि आप वैलिड यूजर है कि नहीं, आप प्रूफ कीजिए। एक ओटीपी भेजता है हम लोग के फोन पे, यूनिक, वो कुछ भी जनरेट हो सकता है। उसको पेस्ट करने के बाद देन हम लोग वेरीफाई होते हैं कि हम लोग ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, यही ना। तो फिर देखिए बेसिक रूल्स क्या है कि हम लोगों का जो ओटीपी जनरेटर का पैटर्न रहेगा वो बेसिकली फिक्स्ड एंड डायनामिक दोनों पैटर्न यूज कर रहे हैं अभी। क्योंकि फिक्स्ड क्यों रहेगा सर, सॉरी, फिक्स्ड क्यों रहेगा? फिक्स्ड हम लोग रखेंगे कंट्री नेम जो फिक्स्ड रहेगा, कि सपोज इंडिया के लिए है तो इंडिया का जो ओटीपी होगा इंडिया के लिए जनरेट होगा। एक कोड इधर रहेगा आई एन इंडिया करके सपोज, और लास्ट 4 डिजिट ऑफ फोन नंबर, मतलब लास्ट का जो 4 डिजिट होगा फोन नंबर का वो इधर हम लोग सेट करेंगे। पहले कंट्री कोड होगा या कंट्री नेम होगा, देन 4 डिजिट ऑफ फोन नंबर होगा, देन रैंडम कैरेक्टर्स कुछ भी आ सकते हैं। और ये रैंडमली यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए, देखिए इंडिया से एक बंदा कोई भी हो सकता है और सपोज वो गलती करके आपका ही नंबर डाल दे, देन अगर इधर रैंडमनेस हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर वैलिडेशन में दिक्कत होगा। एक ही ओटीपी से 2 बंदे वैलिडेट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ओटीपी हर एक के लिए इंडिविजुअली जनरेट होगा, यूनिक जनरेट होगा। तो ऐसे करके काम होगा सर। इंडिया रहेगा हम लोगों का कोड, अब ये स्टैटिक रहेगा। जब हम लोग कोई सिस्टम में यूज करेंगे तो सिस्टम फेच कर लेगा कि उधर वो जियो लोकेशन क्या है, क्या कंट्री है। देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। और 4 डिजिट तो डायनामिक ही है और रैंडमनेस डायनामिक जनरेट होंगे। तो ए हो गया कॉन्सेप्ट सर। ए होगा फिक्स टेक्स्ट, जो हमने बात किया, इंडिया होगा फिक्स टेक्स्ट। और जो लास्ट 4 डिजिट होगा यूजर का फोन नंबर वो डायनामिकली आएगा। और जो 4 रैंडम अल्फाबेट होगा वो भी डायनामिक आएगा, मतलब रैंडम एक क्लास होता है जिससे हमको पता है, उससे हम लोग जनरेट कर देंगे और कुछ नहीं सर। तो ये आज हम लोग का एक मोटा मोटा प्लानिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं कोड की तरफ, ठीक है। ओके दोस्तों, देखिए अभी हम लोग कोड करेंगे अपने आईडी में, ठीक है। तो पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे एक अपना जो रैंडम क्लास है उसको। तो जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। और हम लोग को चाहिए सर क्या, स्कैनर क्लास चाहिए। और हम लोग को चाहिए स्कैनर क्लास, ठीक है। ये जो कंसोल से हम लोग को इनपुट लेने में हेल्प करेगा। और रैंडम क्लास क्या करेगा, हेल्प करेगा रैंडम नंबर्स, रैंडम कैरेक्टर्स, सेट ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे सर, अभी सिंपली हम लोग एक पहले सोचिए हम लोग का मेन मेथड है, ठीक है। हम लोग एक पहले मेथड बनाएंगे सर, हम लोग एक पहले मेथड बनाएंगे, ठीक है। कैसे होगा, एक पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक क्यों दे रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्ट, इस मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े, डायरेक्टली हम लोग मेन मेथड के अंदर यूज कर पाए, ठीक है। इसीलिए अगर स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो फिर इस मेथड का मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले इस मेथड के अंदर, देन हम लोगों के मेन मेथड के अंदर बनाना पड़ता, देन इसको यूज करना पड़ता। बट स्टैटिक देने का मतलब हम लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। देन क्या हो गया सर, देन हम लोग एक स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग देने के बाद हम लोग जनरेट 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 रैंडम कैट्स, ठीक है। ऐसा हम लोगों के पास एक मेथड रहेगा सर। हम लोग के पास ऐसा एक मेथड रहेगा और हम लोग एक लेंथ ले लेंगे, इंट लेंथ, ठीक है। इंट लेंथ लेंगे, ठीक है सर। हम लोग एक इंट लेंथ ले लिए, इसका रिटर्न टाइप जो एक स्ट्रिंग होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पहले हम लोग एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग को बना लेंगे जिसके अंदर ऑल कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स कंटेन रहेंगे पहले से। देखिए कैसे करते हैं, स्ट्रिंग क्या नहीं, हाँ कैट्स ही दे देते हैं इसका नाम, कैट्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWV, ओके। देन
और क्या क्या छूटा, एक्स वाई जेड, इस सब में छूटना और कुछ नहीं छूटना चाहिए। थोड़ा मतलब फ्रीक्वेंस गलत हो गया इधर, ठीक है, और छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट भी गया कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इन कैरेक्टर सेट के अंदर ही हम लोग एक स्ट्रिंग बना के रख दिए हैं। इस कैरेक्टर सेट के अंदर ही हम लोगों का जो रैंडम नंबर होगा वो जनरेट होगा, मतलब रैंडम कैरेक्टर्स, हम लोग का जो रैंडम कैरेक्टर्स होगा इस स्ट्रिंग के अंदर से ही कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर लेके या डिजिट लेके, 4 होंगे, हम लोग लेंथ देंगे बाद में इसका, तो ऐसे करके काम होगा सर, ठीक है। अभी क्या करना है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे हम लोग, स्ट्रिंग रैंडम पार्ट, ओहो रैंडम स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, अरे तो डिलीट ही होएगा। अच्छा चलिए स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग रैंडी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, सिंपल हो गया। इधर एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग लेंगे और कुछ नहीं, जहाँ पे हम लोग अपना स्ट्रिंग को बनाएंगे। अब हम लोग एक, जो हम लोग का जो रैंडम क्लास था उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे सर, रैंडम क्लास का, तो कि हम लोग उसको यूज कर पाए, ठीक है, और कुछ नहीं। अब क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे हम लोग को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, एक फॉर लूप, एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है, एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई से लेके कब तक सर, इंट आई से लेके हम लोग चलाएंगे सर 0 तक, ठीक है। आई को कर देंगे हम लोगों का जो लेंथ था, लेंथ हम लोगों का लेंथ तक, और आई को कर देंगे हम लोग प्लस प्लस। जब तक ये लूप चलेगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा, मतलब वो लेंथ है, जब लेंथ से जब तक छोटा नहीं हो जाता, ठीक है, लेंथ जब तक बड़ा रहता है, लेंथ जब तक छोटा नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन चलता रहेगा हम लोग का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोगों का जो रैंक था, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, उसके अंदर हम लोग प्लस इज इक्वल टू कर देंगे क्या सर, उसके अंदर हम लोग प्लस इज इक्वल टू कर देंगे कि हम लोग का जो कैरेक्टर्स था उसको देखिए, वो डॉट लगा के हम लोग अब कैरेक्टर ऐड, मतलब पर कैरेक्टर को कोई भी रैंडम करके चूज कर लेंगे, कैरेक्टर ऐड, ठीक है, कैर ऐड करके हम लोग रैंडम करके चूज करेंगे और कुछ नहीं। अब इधर हम लोगों का जो रैंडम था, ठीक है, हम लोग का जो रैंडम था, हम लोग का जो रैंडम था, मतलब ये जो रैंडम वाला क्लास हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट था उसको यूज करेंगे अभी हम लोग, डॉट लगा के इधर एक नेक्स्ट हम लोग एक लगाएंगे क्या सर। अभी यार देखिए इधर बहुत सारे मेथड्स हैं हम लोगों के पास, हम लोगों के पास इधर बहुत सारे मेथड्स है सर, कि नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट देखिए हैश कोड है, डबल से, तो हम लोग सिंपली नेक्स्ट इंट को यूज कर लेंगे सर हम लोग सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट इंट को यूज करने के बाद इसके अंदर हम लोग दे देंगे क्या सर, कैरेक्टर्स डॉट लेंथ, ओहो सॉरी, कैरेक्टर्स डॉट लेंथ, ठीक है, ऐसे करके काम होगा सर। अब समझिए इस स्टेटमेंट को समझिए पहले। हम लोग का जो रैंडम था, मतलब जो एम्प्टी स्ट्रिंग था, उसके अंदर हम लोग एक रैंडम कैरेक्टर का स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे जनरेट कर रहे हैं, हम लोग असाइन करते टाइम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कैसे हो रहा है सर, हम लोगों का जो कैरेक्टर्स था इससे हम लोग कैरेट ले रहे हैं, जैसे इंडेक्स घूमेगा, मतलब 4 इंडेक्स में कोई भी एक आ जाएगा, मतलब इधर से, हाँ, देन इधर हम लोग रैंडम फंक्शन को यूज करेंगे, मतलब हम लोग का जो रैंड ऑब्जेक्ट था उसको यूज करके हम लोग यूज कर लेंगे नेक्स्ट इंट मेथड को। अब उसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास कर देंगे कि कैरेक्टर्स का लेंथ जो हम लोग इनपुट में देंगे इस पैरामीटर में, ठीक है, इस पैरामीटर में हम लोग जो इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप एक रैंडम कैरेक्टर का स्ट्रिंग जनरेट कर दीजिए। यही हम इस लूप में बोल रहे हैं और कुछ नहीं सर, ठीक है। अब क्या होगा सर, अब होगा कि हम लोग जब लूप से बाहर निकलेंगे, हम लोग इधर से सिंपली रिटर्न कर देंगे किसको सर, हम लोग रिटर्न कर देंगे सिंपली रैंडम को, ठीक है। हम लोगों ने जो रैंडम जनरेट कर लिया है, रैंडम कैरेक्टर स्ट्रिंग, वो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब सिंपली देखिए, अभी हम लोगों को एक स्कैनर स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर बनाना पड़ेगा एक, ठीक है, अरे क्यों नहीं हो रहा, अच्छा स्कैनर बनाना पड़ेगा और सिस्टम डॉट आउट हम लोग सिंपली इधर लिख देंगे कि कंसोल को बोल दिया कि आप खोल दीजिए इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, ठीक है। आउटपुट के लिए पहले से ही खुला रहता है डिफॉल्ट, और इनपुट के लिए हम लोगों को सिस्टम डॉट इन लिखना पड़ता है, ठीक है, पता चल गया। चलिए अब क्या करेंगे सर, हम लोगों के पास कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे स्ट्रिंग एक फोन नंबर रहेगा हम लोगों का, ठीक है, स्ट्रिंग एक फोन नंबर रहेगा हम लोगों का, और क्या रहेगा सर, और एक रहेगा कि बुलियन दे देते हैं हम लोग, बुलियन इज वैलिड, हम लोग इस वैलिड को ट्रू करके रख देते हैं अभी के लिए, ठीक है, या तो फॉल्स ही कर देते हैं अभी के लिए, फॉल्स फॉल्स कर देंगे, हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक सपोज हम लोग पहले एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके एक वेलकम मैसेज हम लोग प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, वेलकम वेलकम करके एक मैसेज हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है, ऐसे करके। तो सुनिए सर अब क्या करना होगा हम लोगों को, अभी हम लोगों को एक सिस्टम डॉट एक और
मैसेज प्रिंट करवाना होगा, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, एंटर योर 10 डिजिट फोन नंबर, 10 डिजिट फोन नंबर। इसको हम लोग सोच रहे हैं कि वैलिडेट कर दे, ठीक है, इसको हम लोग वैलिडेट कर दे सोच रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम लोगों को सिंपली पहले क्या करना होगा सर, हम लोगों को जो फोन नंबर है हम लोगों का, वो फोन नंबर वेरिएबल के अंदर हम लोगों को एसी डॉट नेक्स्ट लाइन करके घुसा मतलब स्टोर कर लेना है, ठीक है। हम लोग को स्टोर करने के बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर फोन नंबर का लेंथ अगर 10 के इक्वल नहीं हुआ, अगर 10 के इक्वल हो गया, ठीक है, 10 के इक्वल अगर हो गया तो हम लोग इस वैलिड को ट्रू कर देंगे, नहीं तो या एल्स को आप छोड़ ही दीजिए अभी, ठीक है। इस वैलिड को हम ऐसे कर देंगे और क्या होगा सर इसके अंदर हम लोगों का जो अच्छा एल्स को हम लोग लिख के अभी रखते हैं, ठीक है, नहीं तो इस वैलिड फॉल्स ही रहेगा, ये लिखते हैं। और अगर ये हम लोग को ट्रू मिल गया है तो इसके अंदर ये हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम लोग इस 4 डिजिट को मतलब लास्ट वाला जो हम लोगों का नंबर अगर ठीक है 10 डिजिट का होगा तो लास्ट वाला जो 4 डिजिट होगा, सपोज किसी का नंबर ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो 4 डिजिट होगा वो हमको ड्रैग करना है। कैसे ड्रैग करेंगे देखिए, कि हम लोगों को पहले एक स्ट्रिंग बना लेना है। इधर स्ट्रिंग बनाने के बाद इस 4 डिजिट्स, ठीक है, डिजिट्स कर रहे हैं हम लोग 4 डिजिट्स। अब गेट रैंडम कैर्स, अब इधर हम लोग का मेथड था वो हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है, गेट रैंडम कैर्स करके हम लोग 4 दे देंगे इधर से, कि हम लोग को सिर्फ 4 लेंथ वाला डिजिट चाहिए हम लोगों को, जो भी आपको स्ट्रिंग देंगे हाँ उसका सिर्फ 4 हम लोगों को इंडेक्स से मतलब हम लोग को 4 चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा छोड़िए रुकिए, गलती हो रहा है। हम लोग को इधर 6 देना है सर, 6 मतलब 6 के बाद से हम लोग को लेना है, ठीक है। हम लोग का जो स्टार्टिंग लेंथ होगा वो 6 के बाद से होगा, मतलब 7 8 9 10 ये चारों डिजिट को हम लोग को लेना है, ऐसा ऐसा ही बात सोचिए। अभी जो हम लोगों को कैरेक्टर लेना है हम लोगों को रैंड कैट्स, हम लोग को जो रैंडम कैरेक्टर्स लेना है, ठीक है, अभी रैंडम कैरेक्टर्स को लेना है। अभी इसको भी हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे सर, इसको हम लोग 4 देंगे कि 4 से पहले मतलब 4 कुछ भी आ जा सकता है। इधर जो 4 है हम लोगों का, कुछ भी 4 के बाद से कुछ भी आप रैंडमली जनरेट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एबीसीडी छोड़ के आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं इसके लिए। ऐसे करके हम लोग कंसीडर करते हैं कि लेंथ जो हम लोगों का जनरेट होगा तो वो होगा सर कितने का, वो होगा सर 4 का, और इधर हम लोगों का 6 का, यही करके और कुछ नहीं। देन हम लोग को क्या करना है सर, हम लोगों को एक स्ट्रिंग जनरेट करना है कि स्ट्रिंग ओटीपी करके। इधर हम लोगों को सिंपली क्या करना है, पहले हम लोग एक इंडिया नाम का एक स्ट्रिंग देंगे, इंडिया, ठीक है, ऐसे करके। इधर ऐसे करके देने के बाद हम लोग इधर एक कॉन्केटिनेशन करवाएंगे इस 4 डिजिट करके प्लस रैंडम कैट्स। हम लोगों का ओटीपी जनरेट हो गया सर, और कुछ नहीं। हम लोग रैंडमली जनरेट कराए ये दोनों चीज़ें को, ठीक है, हम लोग रैंडमली इससे मतलब ड्रैग कर रहे हैं और कुछ नहीं, टेक कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। और इधर से हम लोग को फिक्स एक इंडिया करके एक फिक्स एक फ्लैग है जो स्टैटिक है, और ये दोनों डायनामिक फील्ड से आ रहे हैं हम लोगों का, एवी डायनामिक फील्ड से आ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है, रैंडम जनरेट हो रहा है। अभी हम लोगों को क्या करना है सर, अभी हम लोगों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोगों को क्या करना है सर, हम लोगों को सिंपली क्या करना है, इधर जाके एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि फोन नंबर इज वैलिड, ओके, ऐसे करके फोन नंबर इज वैलिड करके हम लोगों को करना है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके हम लोगों को ओटीपी इज जनरेटेड, ठीक है, ओटीपी इज जनरेटेड करके हम लोगों को जनरेटेड 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 अरे क्यों नहीं हो रहा है फिक्स, हाँ जनरेटेड, और हम लोग सिंपली इधर ओटीपी को शो कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ करते हैं सर हम लोग मिडिल में, हाँ एक और चीज़ करते हैं कि एक स्पेसिंग दे देते हैं तो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। ओटीपी को हम लोग शो कर देंगे और कुछ नहीं सर। अगर ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट करके, ऐसे तो इसको तो फॉल्स तो रह ही जाएगा जब ऐसा हो जाएगा, देन सिस्टम जो आउट डॉट प्रिंटलन था हम लोगों का जो कि फोन नंबर नॉट वैलिड है। एक और चीज़ हम लोग करवाएंगे सर सिस्टम डॉट, ठीक है, अगर ऐसा अगर नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा अगर नहीं होता सिस्टम डॉट आउट, अब क्या करेंगे सर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके
हम लोग बोलेंगे प्लीज रीट्राई, और कुछ नहीं। रीट्राई करके हम लोग इधर से सिंपली हम लोग ईफेल से निकल गए सर। अब एससी डॉट क्लोज कर देंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ओटीपी जनरेट हम लोगों ने कर दिया। ओटीपी को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं कि जो यूजर को हम लोग ओटीपी भेज रहे हैं वही एग्जैक्टली ओटीपी हम लोगों को फिर से रेस्पॉन्स में मिल रहा है कि नहीं, ये हम लोग वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। आज के लिए हम लोग सिर्फ ओटीपी को जनरेट किए सर, ठीक है। कैसे करके जनरेट होता है आपको पता चल गया। अभी थोड़ा रन करके देखते हैं इसको, और कुछ नहीं। हम लोग एक 10 डिजिट नंबर देते हैं, 9932079617, ठीक है। ऐसे करके देखिए सर, फोन नंबर नॉट वैलिड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोगों ने 10 का ही लगाया है। फोन नंबर डॉट लेंथ क्यों नहीं हो रहा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ तो दिक्कत हो रहा है शायद, कुछ तो दिक्कत हो रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, हम लोग का जो फ़ोन नंबर था वो अगर लेंथ हो जाए ट्रू, इस वैल्यू ट्रू कर रहे हैं हम लोग। इसको फॉल्स को ना रहने देते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट ही तो पहले से फॉल्स है हम लोगों का। हम लोगों का डिफ़ॉल्ट पहले से ही फॉल्स है। कुछ भी हम कर सकते हैं। 32961 कुछ भी हो सकता है। फ़ोन नंबर इस, अच्छा रुकिए 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 रुकिए, क्या हो रहा है इधर? ओहो, अच्छा अच्छा, पहले बार भी ठीक ही हुआ था। ओटीपी तो जनरेट हो रहा है। ये देखिए ओटीपी तो जनरेट हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों का ये हम लोगों का लास्ट का जो हम लोगों का नंबर रहेगा उसको हम लोगों को लेना है ना। ठीक है, हम लोग जो रैंडम कैट जनरेट कर रहे थे, हम लोग जो रैंडम कैट जब जनरेट कर रहे थे, तो ये लास्ट का जो हम लोग का 6 के बाद से जो लेंथ होगा उसके बाद का जो कैरेक्टर जितना भी वैल्यूज रहेंगे इसके अकॉर्डिंग ए वाला पार्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ए वाला पार्ट हम लोगों का चेंज होता रहेगा। देन एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट होगा 6 के लिए, 6 इधर जनरेट होगा, 6 हो गया खत्म इधर तक। और इसके बाद हम लोगों का जनरेट होगा 4 वाला, ठीक है। देख ले, और इधर गलती क्या हुआ था सर? फोन नंबर इज वैलिड, फोन नंबर इज वैलिड, देखिए यही होगा और कुछ नहीं। हम लोगों को देखने में गलती हो रहा था सर। एक नंबर दे देते कुछ भी इधर हम लोग। कितना हुआ सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया था। चलिए ठीक है, फोन नंबर इज नॉट वैलिड क्योंकि हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा दे दिया शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ, बहुत हो गया था। ठीक है, एक और बार रन करते हैं, चलिए। ओके, फोन नंबर इज वैलिड दिखा रहा है और ओटीपी हम लोगों का जनरेट हो गया सर। ये इंडिया हम लोगों का पहला जो फिक्स स्टैटिक वाला कोड था वही। देन उसके बाद 6 डिजिट हम लोग ले रहे थे फोन नंबर से, उसका ही एक रैंडम कैरेक्टर रैंडम सेट जनरेट हो गया। वो किससे बिलोंग करता था? वो बिलोंग करता था सर, रुकिए, हम लोग को ना एक तो हम लोग एम में थोड़ा गलती किए हैं। क्या गलती सर? देखिए, हम लोग इधर गलती किए हैं कि हम लोग फोन नंबर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है सर? इधर ना फोन नंबर डॉट सब स्ट्रिंग करना है, ठीक है। फोन नंबर डॉट सब स्ट्रिंग यूज करना है कि हम लोगों को 0 से लेके 4 तक, नहीं 0 से लेके 4 तक नहीं, 6 से लेके 5 से लेके हम लोगों को चाहिए सर 9 तक। हम लोगों को या तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं इधर, या तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि हम लोग इधर सिंपली 6 लिख देते हैं सिर्फ 6, ठीक है। बिगिनिंग इंडेक्स, सब बिगिनिंग इंडेक्स लिख दिया है और कुछ नहीं। 6 के बाद से जितना होगा, इसीलिए सोचे कि हम लोग को तो कैरेक्टर जनरेट करवाना नहीं है और कुछ नहीं। हम लोग को इधर टू सब स्ट्रिंग मेथड यूज करना है, मतलब जो सब स्ट्रिंग होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा और कुछ नहीं, ठीक है। और रैंडमनेस के लिए तो हम लोग एक 4 लेंथ का एक रैंडम कैरेक्टर सेट को जनरेट कर रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं। अभी देखिए प्रोग्राम्स को जो हम लोग का फ्लो था वो ठीक से आएगा, इसीलिए हम लोग पहले प्रोग्राम को बना लेंगे सर, देन हम लोग फिक्स करेंगे क्या क्या बग्स हैं देख के। 9 3 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ भी देखिए, इंडिया हो गया। लास्ट का हम लोग को 4 डिजिट मिल गया, 2457 मिल गया। KM89 कुछ भी हो सकता है, 4 डिजिट हम मतलब 4 लेंथ का कुछ भी कैरेक्टर रैंडम जनरेट हो सकता है हम लोगों का। तो ऐसे करके काम होता है सर, और कुछ नहीं। आप लोगों को आशा करते हैं पता चल गया है कि कैसे करना है सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट वाले वीडियो में या लेक्चर वाले वीडियो में। आज के लिए इतना।